दोस्तों, आप सभी का डी स्टोरी में हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन है। आज की कहानी है एक चुटकी ईमानदारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी। रामू काका अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ मित्रों को खाने पर आमंत्रित किया। वे अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते। आज भी सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातों का दौर चलने लगा। जब बात खाने को लेकर शुरू हुई, तभी काका को एहसास हुआ कि नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। काका नमक लाने के लिए उठे, फिर कुछ सोचकर अपने बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसे रखते हुए बोले, बेटा जा, जरा बाजार से एक पुड़िया नमक लेता आ। जी पिताजी, बेटा बोला और आगे बढ़ने। सुन काका, काका बोले, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, ना अधिक पैसे देना और ना कम। बेटे को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पिताजी, अधिक दाम में ना लाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर कुछ मोल भाव करके कम पैसे में नमक लाता हूँ और 4 पैसे बचाता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं बेटा, काका बोले, ऐसा करने से हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। जा उचित दाम पर नमक लेकर आ। काका के मित्र भी ये सारी बात सुन रहे थे। किसी ने बोला, भाई तेरी ये बात समझ नहीं आई, कम दाम पे नमक लेने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? काका बोले, सोचो, कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा? तभी ना जब उसे पैसों की सख्त जरूरत होगी, और जो भी कोई उसकी इस स्थिति का फायदा उठाता है वो उस मजदूर का अपमान करता है जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। लेकिन इतनी सी बात से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? मित्रों ने हंसते हुए ये कहा। देखो मित्रों, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, पर खुद ही देख लो हम कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। फ्रेंड्स, पोलियो कोल्हो की पुस्तक द डेविल एंड मिस प्रिम एक एक अंश से प्रेरित ये कहानी हमें छोटे छोटे मसलों में भी पूरी तरह ईमानदार होने की सीख देती है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है। अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम भी अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, पर फिर भी हम ये सोचकर कि इससे क्या होगा अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं, और इस तरह सोसाइटी में अपने हिस्से की बेईमानी डाल देते हैं। चलिए अब हम सब प्रयास करते हैं कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाइल कायम करने से पहले अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईमानदारी घोलें और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से ख़त्म करें। तो दोस्तों, आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी एक चुटकी ईमानदारी अगर अच्छी लगी हो
कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि ये स्टोरी आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाएंगी। धन्यवाद।